मैं भी आप सबको बता रहा हूं मन कैसे लगेगा। एक उदाहरण दिया, एक कंजूस आदमी था, मक्खी चूस। मक्खी चूस मतलब समझते हो किसे कहते हैं? कोई चाय पिया तो सोई और चाय में माछी गिर गए, ओ तब वो इतनी तो माछी निकाल के तब बगल वाले ने कहा कितना कंजूस आदमी है, माखी को तो छोड़ दो, इहुम शक्कर लगे दूध लगे काबर खैता जही तेकर सती में है। ओहो इतना कंजूस, अच्छा ज्यादा कंजूस भी ठीक नहीं है साहब। लेकिन अच्छा 700 एकड़ जमीन था, कितना 700 एकड़ जमीन के होते कंजूसाई करता था। अच्छा एक बात बताऊं, जिसके पास ज्यादा होता है ना वही कंजूस होता है। हाँ वही कंजूस होता है, सही तो। अच्छा वो ये सोचता है कम मत हो, कम मत हो, बढ़े। तो एक दिन दूसरे गांव जा रहा था वो बनिहार खोजने, जैसे यहाँ का आदमी है तो जा रहा था पलारी। पलारी जाते जाते रास्ते में एक पीपल का वृक्ष पड़ा तो वहीं बैठ गया। बैठा तो एक साधु महाराज बैठे थे, दाढ़ी वाले, चंदन वाले, चिमटा वाले, वो बैठे थे। अच्छा साधु सब जानते हैं, सबके उर अंदर बसों जानो, संत सब जान जाते हैं। वो जान गए ये एक कंजूस आदमी है, फोकट में नौकर खोज रहा है, तो सब कुछ जान गए। तो उन्होंने पूछा ये भैया फोकट में नौकर खोज रहे हो? तो बोले हाँ चाहिए दूं? तो बोले दे दो महाराज, बड़ी कृपा होगी। तो एक डबिया निकाले और डबिया निकाल कर दे दिया, इसको ले जाओ, ले जाकर दो अगरबत्ती जलाना, ढक्कन खोलना, फोकट में काम करने वाला 30 फीट का नौकर निकलेगा। खुशी के मारे, आनंद के मारे वो दौड़ते घर गया, अगरबत्ती जलाया और ढक्कन खोला। जहाँ ढक्कन खोला एक 20 से 25 फीट का काला कलूठा आदमी निकला, नौकर निकला। निकलता ही बोला सेठ काम बता, काम मेरा काम है काम करना। मन का भूत दिया था साधु महाराज ने। क्या दिया था? मन का भूत। अच्छा मन का जो भूत है तेज गति से काम करता था, जैसे मन काम करता है। मन कितने तेज गति से दौड़ता है जानते हैं? अभी 2 ही मिनट में यहाँ सब के सब बैठे हैं और 2 ही मिनट में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भोपालपुर, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, दुर्ग, भिलाई और फिर पलारी और सनौद और फिर देवकोट। आँख बंद करो, 2 ही मिनट में सब 2 मिनट में पूरा संसार घूम के आ जाएगा। ये मन इतने तेज गति से दौड़ता है, उतने ही तेज गति से ये मन का भूत काम करता है। काम बता सेठ, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। बोले भैया काम बता रहा हूँ, मेरा 7 मंजिला मकान है, जाओ झाड़ू पोछा लगा के आना। आनंद फानन में गया और 2 मिनट में झाड़ू पोछा लगा के आ गया। सेठ काम बता, बोले झाड़ू पोछा हो गया। बोले जाके देखा तो एकदम क्लीन। अच्छा 700 एकड़ जमीन है, जोताई करके आ। बोले 2 मिनट में गया, आनंद फानन में जोताई करके आ गया। और काम बता सेठ? तो बोले एक अब पानी भरना है तो पानी भर दो। बोले घर में इतना पानी भरा, इतना पानी भरा, जहाँ देखे पानी भर देता था। पूरा घर भीतर कमरे में पानी भर दिया। हाउला पानी, गुंडी में पानी, लोटा में पानी, थाली में पानी, चम्मच में घालो पानी, इतना पानी। सेठ ने देखा बाप रे ऐसा नौकर है तो एक काम बोलो तो पूरा 10 काम करता है। अच्छा एक बात और बताऊं, मालिक को कहीं अच्छा नौकर मिल जाता है ना तो मालिक को कहना पड़ता है भैया चाय वाय पी ले, नाश्ता वास्ता कर ले, बीड़ी बीड़ी पी ले। आजकल इसका जमाना है, गाठो खा ले, पान वान खा ले। फिर सोच के काम बताता हूँ, इतना कहा था सेठ ने, सोच के काम बताता हूँ। मन के भूत ने कहा मैं किसी को सोचने का मौका नहीं देता, काम बता और नहीं तो मेरा अंतिम काम है मारूंगा। बोले काम बता, नहीं तो बहुत मार मारूंगा, मारूंगा और बढ़िया तेरा बना के फ्राई करके खा जाऊंगा। काम बता। बोले डर के मारे कांपने लगा, ये तो बड़ा विचित्र नौकर है। वो भागते भागते वहीं गया जहां से नौकर मिला था साधु महाराज से। उन्होंने कहा अच्छा जीव मार नौकर दे हंस दादा, कान में मंत्र दिए, ऐसा ऐसा करोगे तो काबू में आ जाएगा। वो घूम के घर
जैसा जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसे वैसे ही किया। क्या यहां से जाओ कैलाश पर्वत, बोले जाने की आवश्यकता नहीं, काम बताओ। 40 फीट का एक पिलर लेके आना बोले। तो मन का भूत था, 2 मिनट में गया 40 फीट का पिलर लेके आ गया। अब काम बता सेठ, तो बोले आंगन में गड्ढा खोद, 10 फीट गड्ढा खोद दिया। अब क्या करना है सेठ, तो बोले उसको गड़ा दे, 40 फीट का पिलर था, गड़ा दे, बोले गाड़ दिया। अब क्या करना है सेठ बता, तो सेठ जी ने कहा चढ़ और उतर। मन का भूत था, घर चढ़ा फिर उतर गया। अब काम बता सेठ, बोले काम बिल्कुल मत पूछना, चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़। जब तक कोई काम ना सोच लूं तब तक केवल तेरा एक ही काम, चढ़। अब उतर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सेठ की दूसरा काम बता दो। मैं आपको कहानी बताने नहीं आया हूँ, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने आया हूँ। ये मन रूपी प्रेत जो है एक जगह बैठता नहीं है, ये गिर 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 घूम रहा है। पूजा में मन नहीं लगता, पाठ में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, यहाँ से वहाँ घूमते रहता है। और हम लोग पूजन से अलग हो जाते हैं, कीर्तन से अलग हो जाते हैं, कथा से अलग हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और वहां से हम चले जाते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, धर्म से अलग हो जाते हैं, सत्कर्म से अलग हो जाते हैं, और भगवान से बड़े दूर हो जाते हैं। महाराज ये मन रूपी प्रेत है। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि कब तक भगवान में मन नहीं लगेगा, कब तक ये ऊंघास, कब तक नींद, कब तक के मोह निद्रा में डूबे रहोगे। बस भगवान के चरणों में ये प्रेत रूपी मन को लगाए रहो, लगाए रहो, लगाए रहो। कब तक के नहीं लगेगा, एक न एक दिन थक जाएगा और अपने आप परमात्मा के चरणों में लग जाएगा, लगी जाएगा। जब 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 करते हैं लोग, जब क्यों करते हैं? एक बार कहने से, राम कहने से थोड़ी काम चलेगा। वही 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 बार 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 राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, इसलिए जपत किया जाता है। बोलो जय जय श्री राम। बड़ी मीठी कथा है आज भागवत की। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया,